नमस्कार दोस्तों। पिछली सीरीज़ पूरी कर लेने के बाद आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने जो हमारे एपिसोड्स को इतना प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों को बड़ा वाला थैंक्स। इंडिया में हर साल करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। क्या वजह है कि इतने सारे फॉरेनर्स यहाँ घूमने आते हैं? जवाब सीधा सा है, यहाँ के कल्चरल मॉन्यूमेंट्स और उनका दिलचस्प इतिहास। घूमने तो हम सब लोग जाते हैं, लेकिन हम में से 85% लोगों को पता ही नहीं होता कि जिस जगह हम घूमने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है। जिसे उसकी हिस्ट्री पता होती है वो तो बहुत एंजॉय करेगा और अच्छे से मॉन्यूमेंट को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जिस मेरे भाई को उसकी हिस्ट्री ही नहीं पता वो बस घूमेगा और बाहर आ जाएगा। अगर आपको वहाँ की हिस्ट्री पता होगी तो आपको कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी मनी सेविंग तो होगी ही। तो बस यार, इसी सोच के साथ हम इंडिया के मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और उनका इतिहास भी जानेंगे। तो बस इंडिया का मैप उठाते हैं और शुरू करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो या जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम हो या लाल किला, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के टाइम ये सभी जगह टूरिस्ट की पहली पसंद बन गई है। लोग यहाँ घूमने तो आते हैं पर इनकी हिस्ट्री उन्हें पता नहीं होती। तो चलो फिर आज हम रेड फोर्ट यानी लाल किले के इतिहास के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड लाल किले की 11 ऐसी बातें जो आपको नहीं पता। नंबर 11, लाल किला मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। पुरानी दिल्ली में लाल किला चांदनी चौक के ठीक सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित है। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो इसकी एंट्री फीस फॉर इंडियंस 35 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 870 रुपीज़ है, और इसका ओपनिंग टाइम 9:30 AM है और क्लोजिंग टाइम 4:30 PM है। नंबर 10, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि लाल किले को बनने में 10 साल का टाइम लगा था। इसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के टाइम के बेस्ट आर्किटेक्चर्स उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और ठीक 10 साल बाद 1648 में ये इमारत बनकर तैयार हो गई। उस टाइम एडवांस मशीनें नहीं होती थी और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते थे, फिर भी यह इमारत खूबसूरती की एक मिसाल है। कहा जाता है कि शाहजहां ने लाल किले को बनवाने के लिए अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। नंबर 9, लाल किले को लेकर बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहले इसका रंग सफ़ेद था। दरअसल रेड फोर्ट शुद्ध रूप से सफ़ेद रंग के पत्थरों से बना था। पत्थरों पर सफ़ेद चूना लगाया गया था। टाइम के साथ इन पत्थरों का रंग उतरने लगा और किले की सुंदरता भी कम होती जा रही थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने किले के ऊपर लाल रंग करवा दिया और तब से इसे लाल किला कहा जाने लगा। नंबर 8, लाल किले का पुराना नाम किला ए मुबारक या ब्लेस्ड फोर्ट था, जिसे शाहजहां ने नाम दिया था। लाल किले में एक शानदार बाजार भी लगता था, जिसे मीना बाजार या छत्ता बाजार भी कहा जाता था, जहां पर सिल्क और ज्वेलरीज बेचे जाते थे। आम लोग खरीदारी करने आते और किले का दीदार करके जाते। लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें लोगों को खूब पसंद आती। नंबर 7, हिस्टोरियंस की माने तो लाल किले के निर्माण में भी जमकर पैसा खर्च किया गया। इसमें तुर्की से मंगवाकर मखमल और चीन की रेशम से इसे सजाया गया था। उस वक्त इस पर कुल 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो आज हजारों करोड़ों रुपए के बराबर होता है। नंबर 6, लाल किले के 2 मुख्य द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। लाहौर शहर की तरफ इसका फेस होने की वजह से इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक टाइम में एक देश हुआ करते थे
और दिल्ली की तरफ फेस वाले गेट को दिल्ली गेट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जनता के लिए प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सबको मैं ये बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौरी गेट से ही नेशनल फ्लैग फहराने आते हैं। नंबर 5, कोहिनूर असल में दीवाने खास में शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था जो लाल किले में महफूज था, जिसे बाद में नादिर शाह चुरा ले गया। खैर, अब तो ना कोहिनूर है और ना ही सिंहासन, पर इसे सुनकर रेड फोर्ट में घूमने का इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा होगा। आप लोगों में से किस किस ने रेड फोर्ट को विजिट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 4, लाल किला और ताजमहल दोनों का ही निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया गया था। एक समय था जब दिल्ली में यमुना नदी लाल किले के बिल्कुल सटकर बहा करती थी। औरंगजेब ने बाद में लाहौरी गेट के सामने ये दीवार बनवा दी थी। इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। इस दीवार के बनने से शाहजहां को बहुत बुरा लगता है और वो आगरा में अपनी कैद से औरंगजेब को यह खत लिखते हैं कि बेटे, ये दीवार बनवा कर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। नंबर 3, लाल किले की सबसे खूबसूरत इमारत थी दीवाने खास, जिसकी छत चांदी की हुआ करती थी और दीवारों में बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। चांदी की छत को निकाल लिया गया और बेशकीमती हीरों को भी। आज बस उनके निशान बाकी है। इसी दीवाने खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। दरअसल शाहजहां को ये पंक्तियाँ बेहद पसंद थी। नंबर 2, लाल किले से जुड़ा एक और किला है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। इसे शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। ये किला लाल किले से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। लाल किले को अपना बना लेने के बाद अंग्रेज़ों ने इसे नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और कीमती सामानों को बेच दिया। अगर आप इसे देखने जाएंगे तो आपको ये सब महसूस होगा कि अंग्रेज़ों ने इसे क्या से क्या बना दिया। नंबर 1, साल 2007 में लाल किले की हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखकर लाल किला देखने की आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी ही नॉलेजेबल और अमेजिंग सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।